हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो आज के वीडियो के अंदर हम डिस्कशन करेंगे मिरर फॉर्मूला और मैग्नीफिकेशन के बारे में। साथ ही कुछ न्यूमेरिकल करेंगे इनसे रिलेटेड, जिनसे आपको समझ आ जाएगा कि किस तरह से आप न्यूमेरिकल के अंदर मिरर फॉर्मूला और मैग्नीफिकेशन का यूज कर सकते हैं। पिछले कुछ वीडियोज के अंदर हम डिस्कशन कर चुके हैं कि स्फेरिकल मिरर से इमेज फॉर्मेशन क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है, यूजेज क्या है, कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर के कहाँ पे यूज किए जाते हैं। पिछले वीडियोज को आप जाकर के देख सकते हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा, ऊपर प्लेलिस्ट की लिंक है, तो वहाँ से आप जाकर के सब बाकी जो वीडियोज हैं इस चैप्टर के उनको आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आ सकते हैं। तो करते हैं स्टार्ट। देखिए मिरर फॉर्मूला और मैग्नीफिकेशन। तो सबसे पहले अगर हम बात कर लें तो आपको अभी तक ये तो पता है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है, इमेज डिस्टेंस क्या है, फोकल लेंथ क्या है और रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है। अगर नहीं पता तो एक बार दोबारा देख लीजिए। तो यहाँ पे हम ले रहे हैं एक एग्जाम्पल। ये हमारे पास क्या है, एक मिरर है। और कौन सा मिरर है ये आप अभी बता देंगे। हमने जिस साइड इसकी पॉलिश करी है तो आपको पता चल गया होगा अभी ये कौन सा मिरर है हमारे पास। कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स है कि कॉनकेव है? कॉनकेव। तो कॉनकेव मिरर है हमारे पास, क्योंकि इसके बाहर की साइड पॉलिश है, अंदर वाली साइड रिफ्लेक्शन का वर्क कर रही है। तो अब हम क्या करते हैं, देखिए एक प्रिंसिपल एक्सिस को ड्रा कर लेते हैं। और ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है जो हमने ड्रा करी है, तो यहाँ पे आपके पास क्या होगा, ये जो पॉइंट है ये पी पोल, और यहाँ पे हम मान लेते हैं क्या है, प्रिंसिपल फोकस, और यहाँ पे हम मान लेते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये कुछ सिचुएशन हमारे पास है। अब अभी आप सब जानते होंगे कि हमने साइन कन्वेंशन पिछले वीडियो में पढ़ लिया है कि जैसे जैसे आप चलते हैं राइट हैंड साइड तो सारी क्वांटिटीज़ को कैसा लिया जाता है, पॉजिटिव, और जैसे जैसे आप चलते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड तो कैसा लिया जाता है, नेगेटिव। तो हम जितनी भी डिस्टेंसेज होती हैं वो सारी कहाँ से मेजर करते हैं, पोल से मेजर करते हैं, मिरर में। तो अगर आपने मिरर जो फॉर्मूला है उसके बारे में कंप्लीट आपको डेरिवेशन पढ़ना है तो मैंने वीडियो बनाया हुआ है ऊपर प्लेलिस्ट पे, उसकी भी लिंक आई बटन पे डाल रहा हूं, तो वहां से जाकर के आप उसको भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे तो आपके सिलेबस में नहीं है कि किस तरह से जो मिरर फॉर्मूला है उसको पूरा ड्राइव किया जाता है। अगर वो भी आपको पढ़ना है तो वो जाकर के आप वहां से देख सकते हैं। तो यहाँ तो हम सिंपल वे में बात करेंगे। तो चलिए देखिए, पोल से लेकर के और फोकस तक की जो डिस्टेंस है उसको कहा जाता है क्या, फोकल लेंथ, और उसको एफ से डिनोट करते हैं जैसा कि आप जानते हैं। और सी से लेकर के यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक की जो डिस्टेंस होती है उसको कहा जाता है रेडियस ऑफ कर्वेचर आर। और अगर यहाँ पे मैं रख दूँ एक ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे अगर मैं एक ऑब्जेक्ट रख दूँ तो एक ऑब्जेक्ट से ये मेरे पास हो गया ऑब्जेक्ट, मान लेते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हमने रख दिया है। तो ये जो ऑब्जेक्ट है इसकी जो डिस्टेंस है मान लेते हैं ए बी, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो इसकी जो डिस्टेंस है पोल से इसको कहा जाता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और इसको कैसा लेंगे, चलिए नेगेटिव पॉजिटिव वो बाद में देख लेते हैं। तो ये आपके पास ये हो गया u। तो ये क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यानी पोल से लेकर के ऑब्जेक्ट तक की जो डिस्टेंस है उसको कहा जाता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अब इसके बाद यहाँ पे अगर इमेज होती तो क्या हो जाता है कि यहाँ से पोल से लेकर के इमेज तक की जो डिस्टेंस है उसको कहा जाता है इमेज डिस्टेंस। अब यहाँ पे जो मिरर फॉर्मूला है वो क्या है, अगर उसकी सीधी सीधी बात करें तो मैं कह सकता हूँ द रिलेशन बिटवीन u v एंड f इज कॉल्ड मिरर फॉर्मूला। मतलब कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस और फोकल लेंथ, इन तीनों के बीच यहाँ पे जो रिलेशन है उसको हम क्या कहते हैं, मिरर फॉर्मूला कहते हैं। और उसको मैं यहाँ पे राइट डाउन कर रहा हूँ। वो रिलेशन क्या है, 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। एक बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है, वो अभी बता रहा हूँ क्या ध्यान रखनी है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि एक पॉजिटिव साइन मैंने लगाया हुआ है इसके बीच। ये जो पॉजिटिव साइन है ये हमेशा मिरर के लिए पॉजिटिव ही रहेगा। जब आप बात करेंगे लेंस के बारे में तो ये जो साइन है सेम होता है लेंस फॉर्मूला, पर यहाँ पे जो सिंबल है वो कैसा हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। चलिए लेंस तो तब पढ़ेंगे जब उसके बारे में बात कर लेंगे, अभी तो हम मिरर की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये देखिए फोकल लेंथ है, ये आपके पास v क्या है, इमेज डिस्टेंस है, और u क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे f इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, फोकल लेंथ। f क्या हो गया हमारे पास, फोकल लेंथ। उसके बाद v क्या है हमारे पास, इमेज डिस्टेंस। और उसके बाद u क्या है हमारे पास, u इक्वल्स टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो ये इन तीनों के बीच रिलेशन है फोकल लेंथ, इमेज डिस्टेंस
और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इन तीनों के बीच जो रिलेशन है उसी को हम क्या कहते हैं, मिरर फॉर्मूला कहते हैं। सो यू कैन इजीली से दैट द रिलेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ इज कॉल्ड मिरर फॉर्मूला। ज़्यादा अगर डेरिवेशन पढ़ना है कि किस तरह से सर आपने इसको ड्राइव किया, तो वो मैं बता रहा हूँ कि लिंक उसकी आई बटन पे आपको मिल जाएगी, वहाँ से आप क्लिक करें और जा करके फुल डेरिवेशन को आप देख सकते हैं, पर वो आपके सिलेबस में नहीं है, सीबीएसई के लिए किसी काम का नहीं है। तो देखिए अभी यहाँ पे मैं बात करूँ, देखिए ये हमारे पास क्या हो गया, मिरर फॉर्मूला। अब आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर हम बात करते हैं किसके बारे में, मैग्निफिकेशन के बारे में। तो हमने यहाँ पे मिरर फॉर्मूला है उसको देख लिया है। जो हमारे पास मिरर फॉर्मूला निकल के आया है वो क्या है, 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। ये हमारे पास क्या हो गया है, मिरर फॉर्मूला हो गया है। अब अगर यहाँ से देखिए मैग्निफिकेशन की हम बात करेंगे, तो एक बात बताइए, मैग्निफिकेशन जो नेम है उससे आपको क्या समझ आ रहा है, मैग्नीफाई करना, यानी ऑब्जेक्ट के इमेज है वो कितनी गुनी बनती है, उससे कितना या तो छोटी बनती है, कितनी उससे बड़ी बनती है। जैसे कि अगर हम ये कहें कि ये वाला जो मार्कर है इस वाले मार्कर से कितना बड़ा है, तो इन दोनों का जो मैग्निफिकेशन है वो क्या होगा। तो आप क्या करेंगे, एक मैग्निफिकेशन इस मार्कर को रख देंगे और अपोन में इस वाले मार्कर को रख देंगे। अगर दोनों की साइज सेम है, मान लेते हैं इसकी भी 5 सेंटीमीटर, इसकी भी 5 सेंटीमीटर तो कम हो जाएगी, चलिए मान लेते हैं, चलिए इसकी भी 4 इंच और इसकी भी 4 इंच, तो क्या होगा, जो दोनों का मैग्निफिकेशन निकल करके आएगा, दोनों का रेशियो निकल करके आएगा, वो क्या आएगा, 1 आएगा। तो अगर ऑब्जेक्ट और इमेज की साइज है वो दोनों इक्वल हो गई, ये मान लेते हैं ये ऑब्जेक्ट ये इमेज, दोनों की साइज अगर इक्वल है तो क्या आएगा, मैग्निफिकेशन 1। लेकिन अगर किसी एक की साइज है वो ज्यादा होती है, तो यही हम देखते हैं इसके अंदर कि जो मैग्निफिकेशन है वो क्या है, यानी ऑब्जेक्ट है, जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट की कितना गुनी है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, देखिए तो मैग्निफिकेशन को स्मॉल m से डिनोट किया जाता है, और यहां पे हम क्या रख सकते हैं, देखिए हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज, और साथ ही अपॉन हम रख देंगे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो यहां से आप देख सकते हैं, यानी हाइट ऑफ इमेज कितनी होगी और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी होगी, इसका रेशियो। तो यहां पे देखिए ये आपके पास मैं रख देता हूं h डैश लेते हैं हाइट ऑफ इमेज को, और h लिया जाता है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को। तो यानी आपके पास इमेज, मान लेते हैं आपकी इमेज की साइज 8 सेंटीमीटर है, ऐसे मान लेते हैं 8 सेंटीमीटर है इमेज की साइज, और ऑब्जेक्ट की साइज मान लेते हैं कितनी है, 4 सेंटीमीटर है। तो यहां पे मैंने रख दिया अपॉन 4। तो बताओ मैग्निफिकेशन कितना होगा, तो मैग्निफिकेशन 2 सेंटीमीटर होगा कि नहीं होगा, बताओ 2 होगा कि नहीं होगा, सेंटीमीटर से तो सेंटीमीटर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसकी तो यूनिट तो कोई होगी नहीं मैग्निफिकेशन की। तो यहां पे देखिए क्या हुआ, 8/4 रखा तो 4 से ये कट गया और कितना आ गया आपके पास, 2 आ गया। यानी हम कह सकते हैं कि जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट की कितनी गुनी है, 2 गुनी है कि नहीं है। तो हम यही तो कह रहे हैं कि मैग्निफिकेशन के अंदर हम क्या देखते हैं कि जो हाइट ऑफ इमेज है वो ऑब्जेक्ट की हाइट की कितनी गुनी है, इसको मैग्निफिकेशन कहा जाता है। तो यहां से बताओ, सिंपल डेफिनेशन दे सकते हो कि नहीं दे सकते, कि द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज एंड रेशियो ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मैग्निफिकेशन। कह सकते हो ना, द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मैग्निफिकेशन। तो यानी इमेज की हाइट का रेशियो और ऑब्जेक्ट की हाइट का रेशियो, इन दोनों का जो रेशियो है उसको कहा जा सकता है आपके पास मैग्निफिकेशन। समझ गए बात को। तो मैग्निफिकेशन क्या है, तो अब यहाँ पे क्वेश्चंस के अंदर हम मिरर फॉर्मूला को भी पुट कर लेते हैं। अच्छा, दूसरा इसके अंदर देखिए क्या रखा जाता है, एक इसके लिए फॉर्मूला और होता है हमारे पास, जब हमारे पास अवेलेबल ना हो हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो क्या करेंगे, देखिए तो यहाँ पे हम रख सकते हैं -v/u, और ये v क्या है, ये है आपके पास इमेज डिस्टेंस, और अपॉन u क्या है, यहाँ पे आपके पास है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो ये आप रख सकते हैं, माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस आएगा, ये मत भूलना, ध्यान रखना, हमेशा मिरर के अंदर ये माइनस आता है लेकिन लेंस के अंदर ये नहीं आता। फॉर्मूला वहाँ भी सेम होगा v/u, लेकिन वहाँ पे ये जो माइनस है वो चेंज हो जाता है प्लस के अंदर।
समझे कि नहीं समझे बात को? देखिए क्या देखा हमने, मिरर फॉर्मूला क्या है, रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ, इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये तो रिलेशन हुआ। यहाँ पे आपके पास मैग्निफिकेशन क्या है, हाइट ऑफ इमेज एच डैश अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एच, है कि नहीं है। साथ ही क्या लिख सकते हो, माइनस वी यानी इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो ये दोनों फॉर्मूलाज हम यूज लेंगे फाइंड आउट करने के लिए मैग्निफिकेशन को, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चंस को कर लेते हैं जिससे आपका कंसेप्ट है वो क्लियर हो। तो इसको मैं रफ कर देता हूँ एक बार के लिए। तो अब जब भी आप न्यूमेरिकल करेंगे तो सबसे पहले आपको एक बात ध्यान रखनी है, जितनी सारी वैल्यूज आपके पास गिवन है उस क्वेश्चन के में, चाहे आपके पास फोकल लेंथ गिवन है, चाहे रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन है, चाहे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, चाहे इमेज डिस्टेंस है, जितनी सारी वैल्यूज, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ इमेज, सबको राइट डाउन कर लेना है कि गिवन क्या क्या है हमारे पास। उसके बाद आपको क्वेश्चन को सोल्व करना स्टार्ट करना है। अगर इतना आपने लिख लिया तो डेफिनेटली आप क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे, क्योंकि उसके बाद तो सिर्फ आपको मिरर फॉर्मूला और या फिर मैग्निफिकेशन जो भी फॉर्मूला अप्लाई होगा उसको पुट करना है। किसी भी न्यूमेरिकल को करने के लिए यही सबसे आसान तरीका है। पता नहीं बच्चे क्यों न्यूमेरिकल से घबरा जाते हैं। बाकी न्यूमेरिकल के अंदर फुल तो आपको मार्क्स मिलते हैं और कहीं भी गलती होने के चांसेस नहीं रहते हैं अगर आपको फॉर्मूलाज अच्छे से याद हैं और अगर आप सारी वैल्यूज को पुट कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपकी बुक का एक क्वेश्चन है, उसको यहाँ पे सोल्व करते हैं। तो देखिए, कॉन्वेक्स मिरर यूज्ड फॉर रेयर व्यू ऑन ए ऑटोमोबाइल हैज ए रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो देखिए कॉन्वेक्स मिरर है उसका यूज किया जाता है रेयर व्यू के लिए, यानी गाड़ी में मिरर लगा होगा और पीछे देखने के लिए उसका यूज किया जा रहा है। अब देखिए कॉन्वेक्स मिरर है, ध्यान रखिए। उसके बाद बोला गया है रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ 3 मीटर, उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर 3 मीटर है। उसके बाद इफ बस इज लोकेटेड, मतलब ऑब्जेक्ट, मतलब बस लोकेटेड है वो कहाँ पे है, ऑब्जेक्ट है आपकी बस, अच्छा 5 मीटर फ्रॉम द मिरर फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज। तो देखिए मैं फटाफट यहाँ पे राइट डाउन कर लेता हूँ जो जो मेरे पास गिवन है उसको। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ क्या, गिवन डाटा। तो गिवन क्या क्या है मैं उसको लिखूंगा। सबसे पहले गिवन मेरे पास देखिए रेडियस ऑफ कर्वेचर दे दी गई है 3 मीटर। अब बताओ मुझे फोकल लेंथ क्या होती है, फोकल लेंथ इक्वल्स टू रेडियस अपॉन 2 होता है कि नहीं होता है, होता है। r इक्वल्स टू 2f होता है। तो यहां से हम क्या रख सकते हैं, f इक्वल्स टू r/2। अब देखिए 3/2 इक्वल्स टू बता दो क्या आएगा, 1.5 मीटर आएगा कि नहीं आएगा, आ जाएगा सर। लेकिन प्लस लूँ कि माइनस लूँ, जो कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि ये आपके पास मिरर देखिए कौन सा दे दिया गया है, कॉन्वेक्स। तो जब आप कॉन्वेक्स मिरर होगा तो छोटा सा यहाँ पे बना लेता हूँ मैं कॉन्वेक्स मिरर, और ये हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर है और आपका फोकल प्रिंसिपल फोकस राइट हैंड साइड होगा। और जब राइट हैंड साइड चलते हैं यहाँ से तो क्वांटिटीज़ कैसी लेते हैं बता दो फटाफट, पॉजिटिव लेते हैं कि नहीं लेते हैं। तो यहाँ पे भी मैं कैसे लूँगा, क्वांटिटी पॉजिटिव। तो इसका मतलब मेरी फोकल लेंथ है वो कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको यहाँ तक। अब इसके बाद देखिए मुझे बोला गया है बस है वो उस मिरर के अंदर कहाँ पे है, 5 मीटर पे है। तो इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है कि नहीं है। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपको दे दी गई है 5 मीटर। अब मुझे मिरर फॉर्मूला मैंने थोड़ी देर पहले पढ़ लिया है, तो मिरर फॉर्मूला बता दो मुझे एक बार फटाफट क्या होगा, 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। बोलते रहो मेरे साथ फटाफट। और यहाँ पे देखिए क्या रखेंगे, 1/f। तो f तो हमारे पास है। अब बताओ हमें फाइंड क्या क्या करना है। क्वेश्चन में हमें बोला गया है आपको सबसे पहले तो पोजीशन, साइज और नेचर, यानी मैग्निफिकेशन भी आपसे पूछा जा रहा है और इमेज कहाँ बनेगी ये भी आपसे पूछा जा रहा है। और इमेज डिस्टेंस क्या होती है, ये v। तो मुझे v को फाइंड आउट करना है। तो क्या मैं लिख सकता हूँ 1/v इक्वल्स टू, इसको इधर लेके आ सकता हूँ, जरूर आ सकता हूँ। तो 1/f तो मैंने यहीं पे रख लिया और u को उठा के इधर ले आया, ठीक है। तो यहाँ पे -1/u होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए जो मेरे पास वैल्यूज़ हैं उनको मैं पुट कर लेता हूँ। तो मेरे पास v की वैल्यू तो है नहीं जो कि मुझे फाइंड आउट करनी है, और f की वैल्यू मेरे पास क्या है, देखिए ये यहाँ पे 1.5 मेरे पास f की वैल्यू है, तो मैंने रख दिया 1.5। क्या मेरे पास u की वैल्यू है, u की वैल्यू भी है, लेकिन कैसे लूँगा, इसको नेगेटिव लूँगा। क्यों लूँगा, क्योंकि सर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हमेशा लेफ्ट हैंड साइड रखा जाता है, लेफ्ट हैंड साइड रखा जाता है। और जब आप यहाँ से चलेंगे लेफ्ट हैंड साइड तो ऑब्जेक्ट यहाँ से कहीं रखा जाएगा। तो इसका मतलब कैसे लेंगे,
नेगेटिव लेंगे। समझ गए बात को? तो इस यहाँ पे नेगेटिव लेंगे तो बताओ माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पे मैंने रख दिया 5 और ये माइनस माइनस हो गया प्लस। अब मुझे बता दो इसका जो एलसीएम है वो कितना आएगा। तो 1/v इक्वल्स टू इसका जो एलसीएम है मेरे पास आ जाएगा। देखिए अगर मैं इस पॉइंट को हटा दूँ तो क्या मैं ऊपर 10 कर सकता हूँ? ज़रूर कर सकता हूँ। तो यहाँ पे देखिए अब एलसीएम 15 होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पे 10 और प्लस बता दो यहाँ पे 3 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो 10 + 3 कितना होगा? 13 होगा। 13/15 होगा। तो मैं यहाँ पे रख देता हूँ 13/15। लेकिन एक बात ध्यान रखो, ये 1/v है, लेकिन मुझे क्या चाहिए? यहाँ से v चाहिए। तो मैं यहाँ पे एक लाइन है उसको ड्रा कर रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा कन्फ्यूज़न ना हो। तो मैं अब v इक्वल्स टू रखूँगा। तो बताओ ये ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा? ऐसे तो हो जाएगा आपका 1/v था, अब v/1 हो गया तो क्या होगा? 15/13 15/13 होगा। और इसको यहाँ पे अगर आप सोल्व करेंगे तो आपकी जो वैल्यू है ये आ जाएगी यहाँ से 1.15 मीटर। ये वैल्यू आपके पास यहाँ से आ जाएगी। अब ये v की वैल्यू आई है। अब हमें एक चीज़ और फाइंड आउट करनी है। हमें तो ये पोजीशन तो मिल गई है, हमें क्या पूछा था? देखिए पोजीशन, तो यहाँ पे ये मिल गई है पोजीशन। तो पोजीशन तो हमें मिल गई है, लेकिन साथ ही साइज पूछा था कि नहीं पूछा था? तो इसका मतलब मैग्निफिकेशन भी पूछा था। हमें पता है मैग्निफिकेशन इक्वल्स टू क्या होता है, यहाँ पे v/u होता है कि नहीं होता? v/u और साथ ही माइनस भी होता है। माइनस को कैसे छोड़ सकते हैं, हम बताया था थोड़ी देर पहले। साथ ही एक चीज़ और होती है -h'/h, यानी हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। मुझे बताओ दोनों में से हमारे पास क्या अवेलेबल है? v और u तो मुझे दिख रहा है यहाँ पे, लेकिन h' और h मुझे कहीं नज़र नहीं आ रहा। मुझे क्वेश्चन में बोला ही नहीं गया कि साइज़ क्या है ऑब्जेक्ट की। मुझे ये बताया गया कि ऑब्जेक्ट रखा कहाँ पे है, यानी u तो दिया गया है मेरे पास, पर मुझे ये नहीं बताया गया है कि साइज क्या है। तो मैं इसको छोड़ दूंगा, मुझे तो मैग्निफिकेशन ही फाइंड आउट करना है ना, तो मैं इससे निकाल लूंगा। तो चलिए कैसे निकालेंगे देखते हैं, करते हैं स्टार्ट। देखिए यहाँ पे v की वैल्यू कितनी है, ये हमने अभी अभी फाइंड आउट करी है 1.15 अपॉन u की वैल्यू कितनी है, बताओ u की वैल्यू, ये है -5। तो इसमें भी माइनस है फॉर्मूले में, वो तो यहाँ आ जाएगा। और v की वैल्यू कैसी आई है? पॉजिटिव। बताओ पॉजिटिव आनी चाहिए थी v की या नेगेटिव आनी चाहिए थी? डेफिनेटली पॉजिटिव, क्योंकि कॉन्वेक्स में इमेज कहाँ बनती है? राइट हैंड साइड बनती है। तो पॉजिटिव तो आनी ही चाहिए थी। अगर नेगेटिव आ जाती तो हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता। तो ये चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको आपको माइंड में रखेंगे तो कभी आपका न्यूमेरिकल गलत नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए u की वैल्यू है -5, मैं रख देता हूँ इसको। ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट हुआ कि नहीं हुआ? देखिए यहाँ पे अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस पॉइंट को हटा रहा हूँ और साथ में मैं यहाँ पे 2 0 हैं उनको पुट कर रहा हूँ। अब मुझे पता है यहाँ पे क्या आएगा, 23 इंटू 5 करता हूँ तो क्या आता है? 115 आता है। तो मैं इसको क्या रख सकता हूँ, देखिए m इक्वल्स टू 0.23 और मैग्निफिकेशन की यूनिट तो लगेगी नहीं, क्योंकि यहाँ भी मीटर था यहाँ भी मीटर था, दोनों क्या हो गए? देखिए यहाँ भी मीटर दोनों क्या हो जाएंगे? कैंसिल आउट। तो मैग्निफिकेशन कितना होगा? 0.23। माइनस है कि प्लस है? प्लस है। तो इसका मतलब इमेज बड़ी है कि छोटी है? इमेज बड़ी है कि छोटी है? देखिए वैल्यू क्या हो रहा है, देखिए आपके पास 0.23। इसका मतलब अगर 1 से नीचे आ रहा है, अगर ध्यान रखो, देखो मैग्निफिकेशन अगर आपका कितना आता है 1, तो ऑब्जेक्ट की साइज और इमेज की साइज हमेशा बराबर है। पर अगर 1 से कम मैग्निफिकेशन आता है तो इसका मतलब इमेज छोटी है, और 1 से बड़ा मैग्निफिकेशन की वैल्यू आती है, 2 आती है, 3 आती है, तो इसका मतलब इमेज ऑब्जेक्ट से बड़ी है। 2 गुना, अगर 2 आ रहा है तो 2 गुना है, 3 आ रहा है तो 3 गुनी है, 4 आ रहा है तो 4 गुनी है, लेकिन 0.23 आ रहा है तो 0.23 गुनी है। मतलब छोटी है, ऑब्जेक्ट बड़ा है, और ऐसा ही होना चाहिए भाई, इसमें ऑब्जेक्ट बड़ा होगा इमेज छोटी बनेगी। ठीक है, तो ये हमारा मैग्निफिकेशन आ गया। तो अब देखिए हमसे पूछा गया, क्या पूछा गया बताओ मुझे फटाफट। पोजीशन पूछी गई थी वो मैंने बता दी। दूसरा साइज और नेचर। तो साइज तो यहाँ पे क्या होगा, साइज का मतलब ये नहीं कि ऑब्जेक्ट की साइज हमें, इमेज की साइज हमें निकालनी है, ऐसा नहीं है। मैग्निफिकेशन निकालना था वो हमने निकाल दिया। तो साइज ये बता सकते हो कि छोटी है कि बड़ी है, तो हम कहेंगे स्मॉल इन साइज। ठीक है, स्मॉल फ्रॉम ऑब्जेक्ट है। नेचर कैसा है? नेचर, अब मैग्निफिकेशन आपका अगर पॉजिटिव आ गया है तो इमेज कैसी होगी? वर्चुअल एंड इरेक्ट। कैसी होगी? वर्चुअल एंड इरेक्ट।
तो इमेज है वो वर्चुअल एंड इरेक्ट है, और साथ में हम कह सकते हैं कैसी है स्मॉल इन साइज है, साइज कैसी है स्मॉल है। तो हमने देखिए यहाँ पे पोजीशन भी बता दी, यहाँ पे नेचर और साइज भी बता दी। तो आपने देखा हमने किस तरह से इजी वे में इस न्यूमेरिकल को सोल्व किया। आप किसी भी न्यूमेरिकल को इतने ही इजी वे में सोल्व कर सकते हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट एक बार ले सकते हैं, और अगर आपके पास देखिए गिवन क्या है अपने वो राइट डाउन कर लिया। देखिए अगर यहाँ पे कॉनकेव होता तो फोकल लेंथ नेगेटिव हो जाती, अगर यहाँ पे मुझे डायरेक्ट फोकल लेंथ देता तो मैं रेडियस से क्यों फाइंड आउट करता, तो मैं डायरेक्ट फोकल लेंथ को रख देता यहाँ पे। अगर मुझे इमेज डिस्टेंस दे दी जाती तो मैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को निकाल लेता, मतलब v दिया होता तो मैं u को फाइंड आउट कर लेता। तो बहुत ही आसान है न्यूमेरिकल्स को करना। अगर आप चाहते हैं कि हम एक सेपरेट वीडियो केवल न्यूमेरिकल्स के लिए ही लेकर के आएँ, या फिर एक लाइव सेशन करें जिसमें आप सारे न्यूमेरिकल्स अपने पूछते हैं और हम वहाँ पे उनको सोल्व करते चले, तो ऐसा भी हम कर सकते हैं। तो आप कमेंट में लिखिए कैसा आप चाह रहे हैं, ठीक है। या फिर आप एक सेपरेट वीडियो चाहते हैं जिसमें आप कमेंट में अपने अपने क्वेश्चन से उनको राइट डाउन कर सकते हैं कि कौन से क्वेश्चन आपको पूछने हैं, तो उनको मैं यहाँ पे सोल्व करूँगा आपके लिए। और आई थिंक आपको समझ आया होगा कि मिरर फॉर्मूला क्या है, मैग्निफिकेशन क्या है, और किस तरह से बहुत इजी वे में हम न्यूमेरिकल्स को सोल्व कर सकते हैं। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।